नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विभोर सिंघल है। मैं वेंकटेश्वर हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में एज जॉइंट एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन कार्यरत हूँ और रिसेंटली हमारे पास मिसेस परवीन आई थी हम अपने घुटने के इलाज के लिए। इनके घुटने 2002 से यानी 22 साल से इनको घुटनों में तकलीफ़ थी। धीरे धीरे करके घुटने इतने घिस गए थे कि वो चलने में असमर्थ हो गई। इसके चलते धीरे पहले इन्होंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की। सबसे पहले एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, मेडिसिन्स, बट उसके बाद भी जब घुटने बहुत टेढ़े हो गए और बिल्कुल चलने में असमर्थ थी तो मैंने इनका रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सजेस्ट किया। उन्होंने करवाने के बाद इनका जो रिज़ल्ट है हम इन्हीं के मुंह से सुनना चाहेंगे। ये कश्मीर से बिलोंग करते हैं और मैं पूरे देशवासियों को ये बोलना चाहता हूँ कि ऊपर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो आप लोगों के घुटने के जो दर्द हैं वो यहाँ पे दिल्ली एज अ कैपिटल हम दूर कर पाएँ तो ये बहुत अच्छी रहेगी। इसमें ख़ास बात ये रही कि हमने रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट किया था जिसके रिज़ल्ट्स हमें कन्वेंशनल से बेटर मिल रहे हैं और हमारे इंस्टीट्यूशन में ये बहुत अच्छी तरीके से और उम्दा तरीके से हो रहा है। अब आप बोलिएगा। मे जिंदगी मज पान सारी शौक त्रमित ना कुन जाए वकाल बसवा प्यारा मारनस मगर मे तरह फिक्र यह कस खुशकिस्मती मे आव डॉक्टर सब थोड़ा क्या दोस्तान मेस बच्चस सद सतन कच हेमत गई वन मे बसान मे जन आव लकचार वन मे बसान बस जवान। ये कह रही है कि पिछले 2002 से इनको ये तकलीफ़ है, घुटनों में पेन हो रहा था। वहाँ उसने फिजियोथेरेपी भी की, डॉक्टर के पास भी दवाइयाँ भी बहुत खाई तो लेकिन कुछ फ़र्क नहीं हुआ। अब चूँकि हम यहाँ आए, उनका जो बेटा है उनको उनके डॉक्टर साहब के साथ थोड़ा बहुत जान पहचान थी तो डॉक्टर साहब ने उनको बुलाया इधर, तो ये पॉसिबल हुआ कि आज ये चल पा रही हैं। तत कोर मे सफदरजंग तोर एम्स तय अपोलो तय तम करान अकिस जंग पे बेस जंग वोत मे इथे कह रहे हम 2002 में जब इनको तकलीफ़ स्टार्ट हुई उसके बाद थोड़ी बहुत तकलीफ़ ज़्यादा हुई। 2002 में हम यहाँ आए, हम अपोलो गए, एम्स गए, सफदरजंग भी गए, लेकिन उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अगर होगा तो पहले ये 55 एज के बाद होगा। तब ये छोटी थी तो 55 एज के बाद जब ये होगा, लेकिन वो भी पहले एक टांग के फिर आफ्टर 18 मंथ से दूसरे टांग में होगा। बस शुक्रगुजार डॉक्टर साहब श्रीनगर आते रहते हैं कश्मीर, तो इनको हमने उनको वहाँ दिखाया भी। उन्होंने कहा कि इसको ऑपरेशन के बगैर कोई चारा है नहीं। फिर हम यहाँ आए अभी 2024 में। 2002 से हम यहाँ तक जो इनकी जो तकलीफ़ हुई, अब वो चल भी नहीं पा रही थी कि इतनी तकलीफ़ हो रही थी, इनको उठना मुश्किल हो रहा था। यानी अगर ये 10 कदम चलती तो किसी को सहारा देना पड़ता था। तब ये किसी एक कमरे से दूसरे कमरे में तो सीढ़ियाँ चलने तो बात दूर की बात थी। अब जब हम यहाँ आए तो डॉक्टर साहब ने हमने इनको कंसल्ट किया तो इन्होंने अभी पिछले हफ्ते ये ऑपरेशन हुआ हमारा, इनका दोनों टांगों का रोबोटिक जो सर्जरी थी इनको हो गई है। तो अब ये आज चल पा रहे हैं। बेसिकली ओनली ऑन द नेक्स्ट डे उनको डॉक्टर साहब आए, एक दिन पहले ऑपरेशन हुआ था, दूसरे दिन ही आए सुबह सवेरे। उन्होंने इनको उठाया, बेड से उठाया, चलाया और सीढ़ियों पर भी जाए ओनली नेक्स्ट डे। उसको ज़्यादा देर अब ये चल पा रही हैं खुद विदाउट एनी ये दर्द या किसी सहारे के। ये आज की सूरत है पिछले 22 सालों में। पिछले साल में ये कह रही है कि मैंने अपना ये छोड़ दिया था सारा के अब मैं शायद उठ नहीं पाऊँगी ज़िंदगी में। तो बट थैंक्स टू डॉक्टर विभोर सिंघल जी कि उन्होंने बहुत केयर किया। यहाँ इस हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छा केयर हुआ इनका
और आगे भी इंशाल्लाह हम उम्मीद ये करते हैं कि यह सब ठीक, जो ऑपरेशन हुआ अभी तक ये सब ठीक चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एज डॉक्टर साहब हैज़ ऑलरेडी सेड कि अब इनको ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, थोड़े बहुत मेडिकेशन की ज़रूरत है और थोड़ा ये एक्सरसाइज की ज़रूरत है। नाउ वी फील दैट शी इज़ ओके 100%, not 90%, 80%, 100% she is okay. She can walk, she can do the other things जो डेली रूटीन में ज़िंदगी में होती है, चाहे घर का काम हो, जो बाहर का काम हो। इसलिए हम इतना ये खुशी महसूस कर रहे हैं कि हम बाकी लोगों को भी ये कह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी हैं हिंदुस्तान में कहीं भी, कि वो आए यहाँ पर। बहुत ही आज रोबोटिक जो ऑपरेशन हो रहा है, रोबोटिक जो सर्जरी हो रही है, ये बहुत अच्छी है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो इसकी विभोर सिंघल साहब का हम बहुत, डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम सही वक्त पे आए, इन्होंने हमें सही गाइड किया। ये कश्मीर में भी लास्ट ईयर आए थे तो वो हमने इनको दिखाया, तो इन्होंने कहा नहीं जी सर्जरी ज़रूरी है कि अब, क्योंकि इनकी जो दोनों घुटने हैं वो तो घिस गए थे पूरा, इनका खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टैंड इनके लिए। तो अब जो हम महसूस कर रहे हैं घर वाले इनके, तो हमें बहुत खुशी हो रही है और डॉक्टर साहब का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि दैट उन्होंने इसकी पेन्स ली। हम तकरीबन 15 दिन पहले आए थे सर्जरी पहले। इनको थोड़ा बहुत ये, एक तो शुगर थोड़ा लेवल हाई था और बीपी भी ज़्यादा है था, इसलिए हमें थोड़ा बहुत इंतज़ार करना पड़ा 8-10 दिन के लिए। तो 10 दिन 15 दिन बाद उन्होंने फिर सर्जरी की। आज 1 हफ्ता हो गया है, ये चल पा रही हैं। ये तीसरे चौथे दिन इन्होंने छुट्टी हमको दे दी है। आज हम घर से आए हैं, कुछ ये जो टाँके माके थे उनको उठाना था, वो हो गया है। तो इंशाल्लाह आप खुद भी देख सकते हैं ये चल पा रही हैं। तो दैट इज़ ऑल वी हैव टू से अबाउट this all hospital, and special thanks to Dr. Vibhor Singhal ji that he take the pains for not only this patient, he is taking pains what we saw here. जो जितने भी इनके पास ये पेशेंट्स आते हैं, ये हर एक पेशेंट को स्पेशली ये ट्रीट करते हैं। ये नहीं कि भाई ये कोई बंदा अच्छा है ये, तो सो once again आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर विभोर सिंघल जी कि उन्होंने हमें सही वक्त पे मशवरा दिया ऑपरेशन करने का, एंड वी डिड इट। ही टेक पेन्स एंड वी आर ओके टुडे। दैट इज ऑल वी वांट टू से। थैंक्स अ लॉट। That's great. I think it was very kind words from you and मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ, ये सब भगवान का, और जैसे आपने इंशाल्लाह बोला, अल्लाह का करम है और उनका प्रताप है जिसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। और मैं अपना काम कर रहा हूँ और लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के साथ जो जो हम चीज़ अचीव कर पा रहे हैं वो थोड़ा सा एक स्टेप और हायर है इन अचीविंग द पेशेंट सेटिस्फैक्शन। और जो मिथ्स थे वो अब धीरे धीरे करके गायब हो रहे हैं। अभी भी लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि भाई ये सक्सेसफुल नहीं है, इसमें इसके बाद सर्जरी के बाद हम बैठ नहीं सकते, ज़्यादा चल नहीं सकते, इसकी लाइफ 5 साल की है। तो ये आप थोड़ा सा मेरे ख्याल में अब ओवर हो चुका है। इसकी लाइफ अब 25 से 30 साल बोली जाती है। नी रिप्लेसमेंट जो रोबोटिक होती है उसका प्रिसिजन जो अलाइनमेंट होता है वो मच बेटर रहता है। जो इसमें पोस्ट ऑप रिकवरी होती है और पेन होता है वो भी कम हमारे हाथ में जा रहा है। इट इज़ डेफिनेटली सर्जन स्पेसिफिक in robotic knee replacements and it is good doing well in our hands. So this is what I want to have everybody getting benefit out of this. सब जो इनका फ़ायदा मतलब इस सर्जरी और इस पद्धति का फ़ायदा उठाएं, यही मेरी कामना है और यही मेरी दुआ है सबसे। नमस्कार। थैंक यू सो मच।